Hello everyone, hope you're doing good. So today we'll see lead code 2486 append characters to string to make subsequence. Medium level का question marked है. Question states that you are given two strings s and t consisting of only lowercase English letters and written the minimum number of characters that needed to be appended to the end of s so that t becomes subsequence of s. इसका मतलब ये है कि एस जो स्ट्रिंग दोनों स्ट्रिंग सबसे पहले तो लोअर केस में दी होगी एंड आपको एस जो स्ट्रिंग है उसके एंड में कितने कैरेक्टर्स अपेंड करने होंगे मिनिमम, ताकि उतने कैरेक्टर्स अपेंड करने के बाद टी जो है उस एस सब स्ट्रिंग का एक सब्सिक्वेंस बन जाए। ऐसा उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, आपको मिनिमम रिटर्न करना है, मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। एंड में ये भी बोला है कि सब्सिक्वेंस इज अ स्ट्रिंग दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर स्ट्रिंग बाय डिलीटिंग सम और नो कैरेक्टर्स विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ रिमेनिंग कैरेक्टर्स। तो इस सिंपल एग्जांपल में देखते हैं ये वाले। जैसे अगर ए बी सी डी ई आपको दिया है एंड आपको चाहिए कि ए जो टी जो है, क्योंकि वो तो एक ही कैरेक्टर कंसिस्ट करता है एंड दैट इज ए। सो अगर टी हैज इफ टी हैज टू बी सब्सिक्वेंस ऑफ एस, तो कोई भी चीज आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसमें ए ऑलरेडी प्रेजेंट है। हम कह सकते हैं कि टी इज प्रेजेंट एज सब्सिक्वेंस इन एस। बट अब यहाँ पे एग्जांपल में देखो, थर्ड एग्जांपल में तो जेड में आपको पूरी टी स्ट्रिंग जो है अपेंड करनी पड़ेगी, वरना आपका काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, जेड ए बी सी डी ई। हम ये स्ट्रिंग जब बनेगी तब हम कह सकते हैं कि हाँ टी इज अ स्ट्रिंग ऑफ एस। इसको और बेटर वे में समझना है तो ये एग्जांपल जो होगा उसमें कोचिंग जो है एंड कोडिंग है। तो कोडिंग पहले देखेंगे एज इट इज, क्या ये एस की सबस्ट्रिंग है और सब्सिक्वेंस है। तो कोडिंग इज नॉट प्रेजेंट, सी ओ आई एन जी तो है बट डी नहीं है बीच में। बट इन्होंने बोला है कि या तो क्वेश्चन में होता कि आपको बस बीच में कहीं इंसर्ट करना है तो हम डी बीच में इंसर्ट कर देते और अपना आंसर रिटर्न कर देते एज वन, क्योंकि फिर कोडिंग बन जाता आपका सब्सिक्वेंस। बट उन्होंने बोला है कि आपको एंड में ही अपेंड करना है, क्योंकि अपेंड टू द एंड ऑफ एस। तो फिर एंड में ऐसे क्या चीज अपेंड करेंगे कि टी बिकम सब्सिक्वेंस ऑफ एस। तो यहाँ पे सी ओ तो ऑलरेडी शुरू में प्रेजेंट है और एंड में हमें डिंग हमने अपेंड कर दिया डी आई एन जी। तो आप देखोगे तो ये स्ट्रिंग ऐसी बन जाएगी एंड हम फिर इसमें उन्होंने हाईलाइट किया है बोल्ड में कि सी ओ डी आई एन जी बिकम्स सब्सिक्वेंस ऑफ टी। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही ईजी है। जो आपको आपके दिमाग में सबसे बेसिक और रूट फोर्स अप्रोच आ रहा है ना, वही हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एक्चुअली में। तो हम इसको दो पॉइंटर्स की मदद से सॉल्व करेंगे, जिसमें अगर तो सी जैसे हम इनिशियली देखते जाएंगे कि हमें पहले कॉमन चीजें कौन सी मिल रही है हमें। जैसे सी ओ यहाँ पे हमें कॉमन मिला, राइट। सी ओ यहाँ पे इनिशियली कॉमन मिला। तो जो चीजें कॉमन मिलती जाएगी हमें, वो हम देखते जाएंगे। एंड में अगर कोई चीज मिसिंग हो जाती है तो हम उतने कैरेक्टर्स रिटर्न कर देंगे। और इसको और बेटर वे में एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे एक आई पॉइंटर होगा जो जीरो इंडेक्स को पॉइंट करेगा, सिमिलरली जे भी जीरो इंडेक्स को पॉइंट करेगा। डिफरेंस ये रहेगा कि आई विल पॉइंट टू एस एंड टी विल जे विल पॉइंट टू टी। तो जैसे हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों कैरेक्टर्स को, क्योंकि सी एंड सी सेम तो हम दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। सिमिलरली जे भी आगे बढ़ गया। ओ एंड ओ को कंपेयर करेंगे एंड क्योंकि ओ एंड ओ इक्वल है तो अगेन आई और जे को आगे बढ़ा दिया। अब ए एंड डी आर नॉट इक्वल, तो फिर हम क्या करेंगे ना कि अब हम देखेंगे कि क्या डी फ्यूचर में आ रहा है कहीं एस स्ट्रिंग में। तो उसके लिए हम फिर आई को आगे बढ़ाएंगे। फिर डी एन सी भी इक्वल नहीं है, डी एन एच भी इक्वल नहीं है, डी एन आई भी इक्वल नहीं है, डी एन एन भी इक्वल नहीं है, डी एन जी भी इक्वल नहीं है, आई बिकम्स आउट ऑफ बाउंड्स। तो जब आई आउट ऑफ बाउंड जाता है तो हमने देखा कि सी ओ एंड सी ओ वेर द ओनली टू पार्ट्स विच वर कॉमन। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं था। आई एन जी था बट बीच में डी आ रहा है, यहाँ पे कहीं डी नहीं है। तो इसलिए हमने ये कंक्लूड किया कि जे के बाद जितना भी बच रहा है ना, जे के बाद जितना भी बच रहा है वो यहाँ पे हमें अपेंड करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर होगा। आंसर में हमें ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करनी है, बस लेंथ रिटर्न करनी है। तो डिंग की जगह हम लोग 4 रिटर्न करेंगे, दैट इज जे के बाद जितना भी है तो हम वो कैलकुलेट कर लेंगे हमें, क्योंकि हमारे पास टी का लेंथ पता है हमें। तो क्योंकि जे इस केस में 2 है एंड टी की लेंथ क्या है, 7 है। 3, हाँ 6 है, सॉरी। तो टी की लेंथ माइनस जे हमने रिटर्न कर दिया तो हमें 4 मिल जाएगा। तो यही एल्गोरिदम था, इसको कोड करते हैं। कोड भी काफी सिंपल रहेगा।
इनिशियली आई पॉइंटर जो हमने लिया वो j इक्वल टू 0, आई एंड j बोथ विल बी इक्वल टू 0, एंड देन एक लेंथ के लिए लेंथ में स्टोर कर देंगे m में लेंथ को। सिमिलरली n में हम लोग t की लेंथ को स्टोर कर देंगे, एंड while i लेस देन m एंड n j, दोनों में से कोई भी आउट ऑफ बाउंड्स नहीं जाना चाहिए। तो अगर तो इफ एस डॉट कैरेट आई जैसे हमने डिस्कस किया, अगर तो वो इक्वल इक्वल है टी डॉट कैरेट जे के साथ, तब तो आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस दोनों आगे जाएंगे हमारे। एंड ऐसा नहीं है तो सिर्फ हम आई को आगे बढ़ाएंगे ताकि कोई कॉमन पार्ट मिल जाए जे के साथ। एंड एंड में बस हम लोग रिटर्न क्या कर रहे थे, टी डॉट लेंथ माइनस जे, तो इससे हमें 4 मिल गया था। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। यस, इट इज एक्सेप्टेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।